और दिल्ली के आईएएस कोचिंग सेंटर में हादसे में 3 छात्रों की मौत के बाद आखिरकार एमसीडी की नींद खुली है और वो अब एक्शन में आ गई है। एमसीडी ने दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में ऐसे 13 कोचिंग सेंटर्स को सील किया है जहां के बेसमेंट में अवैध तरीके से क्लासेस चलाई जा रही थी, पढ़ाई कराई जा रही थी। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने बताया कि जरूरत पड़ने पर यह अभियान पूरी दिल्ली में चलाया जाएगा। एमसीडी के इस एक्शन के बाद ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने वाले लोगों से हड़कंप मचा है। लाइब्रेरी मालिक छात्रों से सेंटर छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। ज्यादातर लाइब्रेरी में ताला लटका दिया गया है। ऐसे में छात्रों के सामने अब पढ़ाई के लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया। वहीं राउस कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के कई वीडियो सामने आ रहे हैं जो कोचिंग प्रशासन पर बड़े सवाल उठाता है। पुलिस ने भी एक्शन लेते हुए 3 छात्रों की मौत के मामले में कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को ही 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन अभी भी सवाल वही बना हुआ है कि इस मामले के दोषी ऑफिसर, अधिकारी, नेताओं पर कब एक्शन होगा। अब आपको दिखाते हैं दिल्ली के राउस एकेडमी में 2 दिन पहले हुए हादसे से जुड़े हैरान करने वाले वीडियो जो लगातार सामने आ रहे हैं। यह उस बेसमेंट में हादसे के समय का सबसे लेटेस्ट वीडियो है। 1, 2, 3, 4 एक एक करके तमाम जो स्टूडेंट्स हैं बेसमेंट से ऊपर आ रहे हैं। लेकिन आपकी नजर होनी चाहिए उस पानी पर जो लगातार तेजी से बेसमेंट की ओर बढ़ता जा रहा है। चंद सेकंड के अंदर ही पानी इतना भर गया कि नीचे कई स्टूडेंट फंस गए। लेकिन साथ ही यह बेसमेंट की तस्वीर बता रही है कि उस वक्त अगर प्रशासन की ओर से या फिर वहां पर मौजूद कोचिंग सेंटर के एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से सही वक्त में स्टूडेंट्स को तुरंत बाहर निकाला जाता तो वहां पर मौजूद स्टूडेंट्स की जान बच सकती थी, जिनकी जान चली गई है। इस वीडियो में आप 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि पूरे 10 से 11 स्टूडेंट्स को बाहर निकलते हुए देखेंगे और बहुत ही धीरे धीरे वो बाहर निकल रहे हैं। मतलब साफ है कि नीचे अभी तक इतना पानी नहीं भरा है कि सभी स्टूडेंट्स डूब जाएं या फिर बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन यहां पर बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही सामान्य तरीके से ही इनको बाहर निकाला जा रहा है। कहीं से भी इनको लग नहीं रहा है कि इतना बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन जिस तेजी से पानी बढ़ा है अंदर, वो कई सवाल खड़े करता है। और यहां देखिए कि एक गाड़ी यहां पर तेजी से निकलते हुए जा रही है और ये जो गाड़ी है बताया जा रहा है कि इस कोचिंग सेंटर से निकली थी। राउस एकेडमी में हुए हादसे को लेकर जिम्मेदार लोगों की जो घटना है वो तस्वीर भी सामने आ गई है। शाम का वक्त था, बारिश के बाद एकेडमी के बाहर 2 से 3 फीट पानी जमा थी। तभी वहां से एक जीप बाहर निकलती हुई नजर आ रही है। गाड़ी के निकलने से सड़क पर जमे पानी में तेज लहर उठी जो एकेडमी के बेसमेंट की तरफ गई और शीशे के गेट से टकराई। पानी का प्रेशर इतना था कि शीशे का गेट टूट गया और जो पानी धीरे धीरे बेसमेंट में जा रहा था वो अचानक ही बेसमेंट में घुस गया और ये दर्दनाक हादसा हो गया। तो यहाँ पर एक और थ्योरी बताई जा रही है जिसके तहत इस गाड़ी को जाते हुए दिखाया गया और इस गाड़ी के जाते वक्त जो ऊंची लहरें उठी बताया जा रहा है उसके चलते बेसमेंट में पानी गया। बहरहाल तस्वीरें अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर थी जो हमने आपको दिखाई जिसमें 11 स्टूडेंट बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर साफ नजर आ रहा है कि किस तेजी से पानी नीचे जा रहा है। वक्त रहते अगर स्टूडेंट्स को बाहर निकाला जाता तो उनकी जान बच सकती थी। राव आईएएस एकेडमी में 3 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। ये वही इलाका है जहां बरसात का पानी भरा और पूरा पानी इस आईएएस एकेडमी के बेसमेंट में जा भरा। बेसमेंट 2 में बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे। अचानक से बेसमेंट में पानी भरने से हबड़ा तबड़ी मची और कुछ ही मिनटों में पूरा बेसमेंट पानी से भर गया। 35 बच्चे अंदर थे जिसमें से 3 की जान चली गई। बाकियों को जो दिल्ली फायर सर्विस की टीम है उसने रस्सी से बाहर निकाला। आज तीसरा दिन है, दिल्ली पुलिस लगातार जांच कर रही है। अभी तक इस घटना से संबंधित जो जुड़े लोग हैं उनमें से 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली एमसीडी भी अब एक्शन में आई है, हालांकि बहुत देर हो गई है। 3 बच्चों की मौत के बाद दिल्ली एमसीडी की नींद टूटी है और अब ऐसे जो कोचिंग सेंटर हैं जो बेसमेंट में क्लासेस चला रहे हैं उन्हें लगातार सील किया जा रहा है। अभी राजेंद्र नगर में 13
ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जिनके बेसमेंट को सील किया गया है, जो इलीगल तरीके से बेसमेंट में क्लासेस चला रहे थे, क्योंकि जो फायर एनओसी होती है उसमें ये साफ लिखा जाता है कि बेसमेंट में पार्किंग बनाई जा सकती है, टॉयलेट बनाया जा सकता है, लेकिन क्लासेस नहीं चलाई जा सकती हैं। और अपने साथियों की याद में, अपने साथियों के इंसाफ के लिए अभी स्टूडेंट्स लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जब से ये घटना हुई है तब से इस इलाके में कोचिंग करने वाले, ओल्ड राजेंद्र नगर में यूपीएससी की तैयारी करने वाले सभी बच्चे इन 3 बच्चों के लिए लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाए और जो बाकी के कोचिंग सेंटर्स हैं जो अभी तक बच्चों की जान से खिलवाड़ करते आ रहे हैं, उन पे भी एक्शन लिया जाए। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है इस पूरे घटना से जुड़ी हुई, जहां पर एक एक करके बेसमेंट से 11 स्टूडेंट्स निकलते हुए देखे जा सकते हैं। और यहां पर देखिए किस तरह से इस कोचिंग सेंटर के बाहर पानी भर गया था और बाहर का जो गेट है लगभग पूरी तरह से डूब चुका है। तो मतलब साफ है कि 3 से 4 फीट पानी बहुत तेजी से हुआ है। राउस कोचिंग सेंटर में हादसे के बाद घरों में चल रहे लोगों के अपने घरों के बाहर पोस्टर होर्डिंग हटा दिए गए हैं। अब ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि पुलिस और एमसीडी का चकमा ये उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना कर सके। तो कुल मिलाकर अब ये मामला आ गया है कि जिन भी मकान में बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है या फिर कोई सेंटर चल रहा है जहां स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, वहां पर उसे धीरे धीरे हटाया जा रहा है, क्योंकि अब एक्शन में आ गई एमसीडी। जिन लोगों के नाम लिखे हुए थे वो बैनर और पोस्टर भी हटा दिए गए हैं। ऐसे ही एक मां सरस्वती लाइब्रेरी का जायजा लिया हमारी संवाददाता अनामिका गौड़ ने। यह होम लाइब्रेरी भी अपने घर के बेसमेंट में चलाई जा रही थी। ओल्ड राजेंद्र नगर के घरों के बाहर दीवारों में ऐसे पोस्टर फटे हुए हैं, जो लाइब्रेरी के बोर्ड थे वो हटा दिए गए हैं ताकि उन पे एक्शन ना हो, क्योंकि इलीगल तरीके से बेसमेंट में कई घरों में लाइब्रेरीज चलाई जा रही हैं। कोचिंग सेंटर और घरों की लाइब्रेरी को मिला के 4000 ऐसी लाइब्रेरी हैं जो बेसमेंट में चलाई जा रही हैं। स्टूडेंट्स की सेफ्टी को ताक में रखते हुए हम आपको अंदर लेके चलेंगे। अभी ये घर ऐसे देखने में लग रहा है कि घर है, कुछ रेजिडेंट हैं जो यहाँ पे रहते हैं, लेकिन हम आपको अंदर की तस्वीर दिखाएंगे कि जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे बेसमेंट, देखिए एक रास्ता है जो घर की तरफ जाता है। यहाँ पे हर घर का डिजाइन एक जैसा बनाया गया है कि कुछ रास्ता ऊपर जाता है और एक रास्ता सेपरेट जो है वो बेसमेंट को जाता है, जहां पे ऐसे कोचिंग सेंटर्स और लाइब्रेरी बनाई गई है। ये देखिए ये पूरा दरवाजा अभी बंद कर दिया है। कल तक यहाँ पे लाइब्रेरी चल रही थी। अब हम कैसे कह रहे हैं कि लाइब्रेरी चल रही थी? अंदर देखिए एक, क्योंकि बाहर के पोस्टर तो हटाना इन्होंने शुरू कर दिया, लेकिन अंदर का पोस्टर हटाना भूल गए। मां सरस्वती लाइब्रेरी जो 24/7 यहाँ पे चलती है, और ये लाइब्रेरी अब बंद कर दी गई है, पोस्टर हटा दिया गया है। प्रशासन को चकमा देने की कोशिश की जा रही है ताकि इन लाइब्रेरी ओनर्स पे एक्शन ना हो। इंतजार किया जा रहा है कि मामला ठंडा हो जाए। 3-4 दिन बाद जब एमसीडी फिर से सो जाएगा, दिल्ली पुलिस फिर से वापस चली जाएगी, स्टूडेंट्स का गुस्सा शांत हो जाएगा, तब ये लाइब्रेरी दोबारा खोल दी जाएगी। और अभी ओल्ड राजेंद्र नगर में सभी जो घरों में बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाते हैं, उन्होंने ये किया है कि घरों के बाहर से अपने लाइब्रेरी के बोर्ड हटा दिए हैं और बेसमेंट को बंद कर दिया है, ताकि चकमा दिया जा सके कि यहाँ पे कोई लाइब्रेरी नहीं है, केवल घर है जिसमें घरों के लोग रहते हैं। अब ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में कुछ ऐसी भी लाइब्रेरी हैं जो कल तक तो खुली हुई थी, लेकिन जैसे ही शाम में एमसीडी ने सीलिंग करने की शुरुआत कर दी तो सीलिंग के डर से इनके मालिकों ने इन्हें बंद करना शुरू कर दिया, ताले लगाने शुरू कर दिए। नगर में अब हाउस लाइब्रेरी के ओनर किस तरीके की चालाकी कर रहे हैं, आप इन तस्वीरों से देखिए कि कल जब हम यहाँ पे इंडिया टीवी की टीम पड़ताल करने आई, बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी की जांच करने आई, तो इसी जगह इसी समय कल तक दुर्गा लाइब्रेरी का इस दीवार पर बोर्ड लगा हुआ था और बेसमेंट में ये लाइब्रेरी चालू थी, ताला नहीं लगाया गया था। लेकिन अब एमसीडी के एक्शन से बचने के लिए यहाँ से लाइब्रेरी का नाम हटा दिया गया है, लाइब्रेरी को बंद कर दिया गया है, ताकि किसी को पता ना चले कि इस बहुमंजिला घर की इमारत में
बेसमेंट में इलीगल तरीके से हाउस लाइब्रेरी चलाई जा रही थी और बच्चों की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ किया जा। अब आपको समझना होगा कि ओल्ड राजेंद्र नगर इलाका आईएएस की तैयारी करने वालों के लिए एक बड़ा ठिकाना है। देश भर के हजारों स्टूडेंट्स यहां पर तैयारी के लिए आते हैं। यहां करीब 4000 घरों में इस तरह की बेसमेंट में लाइब्रेरीज चलाई जाती हैं, यानी कि हर दूसरे घर के बेसमेंट में इसी तरह के गैर कानूनी अवैध लाइब्रेरी बनी हुई हैं। अब जहां सुरक्षा के इंतजाम जीरो हैं, सिफर, बेहद संकरे रास्ते बने हुए हैं। अगर कोई हादसा हो जाए, जो छात्र वहां पर है वो कैसे बाहर निकलेंगे, उन्हें कैसे बचाया जाएगा, इसको लेकर कोई प्लानिंग ही नहीं है। राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर्स और हाउस लाइब्रेरी को मिला के बेसमेंट में 4000 से ज्यादा लाइब्रेरी चलाई जा रही हैं। हालांकि अब एमसीडी एक्शन में आई है, एमसीडी की नींद टूटी है और अभी तक ऐसे 13 कोचिंग सेंटर्स को सील किया गया है जो बेसमेंट में क्लासेस चला रहे थे। मगर राजेंद्र नगर की तस्वीर ऐसी है कि हर घर में जो है वो हाउस लाइब्रेरी खोली हुई है। ग्राउंड फ्लोर से रास्ता जाता है, बेसमेंट में लाइब्रेरी है। मगर अब एमसीडी के एक्शन के डर से जो लोग घरों में हाउस लाइब्रेरी चला रहे थे उन्होंने अपने बोर्ड तो हटा लिए हैं ताकि एमसीडी इसे सील ना कर दे, कोई एक्शन उन पे ना हो पाए। ये देखिए एक 2 3 4 मंजिला घर है और जिसके बेसमेंट में हाउस लाइब्रेरी चलाई जा रही है। करीबन 60 बच्चे इस बेसमेंट की लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। अब मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि अगर वो पूरा सेटअप दिखाएं तो यहां से आप समझ पाएंगे कि पूरा लाइब्रेरी का सेटअप है, अंदर बैठने की व्यवस्था है, पूरा वो लगाया हुआ है। पैसे मोटे अच्छे पैसे यहाँ पे स्टूडेंट से लिए जाते हैं। ये दरवाजा है जिसे अब बंद कर दिया है और जो बोर्ड है वो भी हटा दिया है। एक स्टूडेंट हमारे साथ है। क्या नाम था इस लाइब्रेरी का? इस लाइब्रेरी का नाम था एसएसएम लाइब्रेरी। एसएसएम लाइब्रेरी। हाँ जी। हाउस लाइब्रेरी है। हाउस लाइब्रेरी है इसमें। कितने बच्चे आप कभी आए यहाँ पे? हाँ, मैं खुद 1 महीने का मैं सब्सक्राइब स्टूडेंट था यहाँ पर। यहाँ इसका फी अराउंड वही 2500 से 3000 रहता है। बच्चे एक साथ कम से कम 45-50 बच्चे पढ़ते हैं इसमें। 45 से 50 बच्चे नीचे बेसमेंट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और अब यहाँ पे कोई बोर्ड तो हमें नहीं दिख रहा। नहीं, अभी बोर्ड हटा दिया गया है क्योंकि सर्कुलर जारी हुआ था कि मतलब जो भी अंडरग्राउंड लाइब्रेरीज हैं, जिम्स है या अनऑथराइज्ड कुछ भी चल रहा है तो उसको तुरंत ही बंद कर किया जाए टिल फर्दर नोटिस। एक्शन के डर से कुछ समय के लिए अब ओल्ड राजेंद्र नगर के जो घरों में चलने वाली लाइब्रेरी है उन्हें उनके सामने से बोर्ड हटा दिया है ताकि पहचान ना हो पाए कि इस घर में बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाई जा रही है। अच्छा, हमने बहुत सारी ऐसी बेसमेंट की लाइब्रेरी देखी है, वहां पे एग्जॉस्ट सिस्टम तक नहीं है, केवल एसी लगा दिया है, चेयर लगा दी है और लाइब्रेरी चल रही है धड़ल्ले। हाँ जी, ये तो है ही सिस्टम। उसमें सिर्फ आपका जो जितने बेसिक फैसिलिटीज होते हैं वो होते हैं ना। फायर एक्सटिंग्विशर ठीक टाइप का होता है, ना एग्जिट रूट होता है। कोई दुर्घटना हो गई या गैस इंसिडेंट हो गया तो बच्चों को निकलने के लिए भी एग्जिट रूट ठीक से नहीं होता। तो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स तो होंगे। ये तो पानी की वजह से, फ्लडिंग की वजह से हो गया। खुदा ना खास्ता कोई फायर इंसिडेंट हो जाए तो फिर तो जो डेथ कैजुअलिटीज है वो मैनिफोल्ड रेट से बढ़ सकती हैं। तो ये चीजें भी एमसीडी को ठीक से जांच करनी चाहिए, जो जांच नहीं होती है दिल्ली के लाइब्रेरीज में। तो मैं आपको दोबारा एक बार दिखा दूं कि इस हाउस लाइब्रेरी में भी एंट्री गेट यही है और एग्जिट गेट भी, ये सफेद गेट जो है यही एंट्री गेट है, यही एग्जिट गेट है। कोई सेफ्टी फीचर यहाँ पे नहीं है, सेफ्टी एग्जिट यहाँ पे नहीं है। अगर कोई दुर्घटना इस जगह पे हो जाती तो बच्चों के निकलने के लिए यही रास्ता था और जिस जगह पे राजेंद्र नगर के लोग रह रहे हैं उसी घर में बेसमेंट में लाइब्रेरी बना दी, पैसे कमाने का एक जरिया बना दिया, लेकिन स्टूडेंट्स की सेफ्टी को ध्यान में ना रखते हुए। अब दिल्ली के राउज आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत के बाद हंगामा जारी है। अब छात्र दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया है। आज दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता सुबह 11 बजे आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर घेराव करेंगे और बीजेपी का आरोप है कि हादसे के लिए दिल्ली सरकार, एमसीडी जिम्मेदार है। वहीं दिल्ली हादसे की गूंज आज संसद में भी सुनाई दे सकती है। बीजेपी सांसद इस मुद्दे को लेकर आज संसद में सवाल उठा सकते हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि इस पूरे मुद्दे पर प्रोटेस्ट जारी है, छात्रों का प्रदर्शन भी हो रहा है। हमारे साथ अनामिका जुड़ गई है। अनामिका, 1 2 3 चीजें हैं जो मैं आपसे जानना चाहता हूं।
पहली चीज है कि फिलहाल वहां पर क्या हालात हैं। दूसरी चीज यह है कि 13 बताए जा रहे हैं कोचिंग सेंटर्स बंद किए गए हैं, बेसमेंट्स के लाइब्रेरीज बंद किए गए हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, क्या मुआवजे को लेकर दिल्ली की सरकार कुछ कह रही है? बिल्कुल अमित, हम आपको शुरुआत से बता दें कि जो राउज आईएएस एकेडमी है इसे अभी तक सील किया हुआ है। दिल्ली पुलिस लगातार जांच कर रही है और हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है, क्योंकि बहुत से आरोप लगे थे कि बेसमेंट में लाइब्रेरी कैसे चल रही थी, बायोमेट्रिक का भी एंगल था, सफोकेशन बच्चों को हुई, क्या इलेक्ट्रोक्यूशन हुआ। तो ये सब बातें जो है वो जांच का इस समय विषय है। दिल्ली पुलिस लगातार यहाँ पे है। और दूसरा वो कि अमित, एमसीडी एक्शन में आई है, क्योंकि यहाँ पे भी इलीगल तरीके से बेसमेंट में लाइब्रेरी थी। ऐसे कई लाइब्रेरी हैं, कई ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जो बेसमेंट में अपनी क्लासेस चला रहे हैं। उनमें से इस ठीक राउज आईएएस एकेडमी के सामने चहल एकेडमी है, जिसका बेसमेंट फिलहाल एमसीडी ने सील किया है। इस चहल एकेडमी के बेसमेंट में भी क्लासेस चलाई जा रही थी, लाइब्रेरी का सेटअप है। तो ऐसे 13 अमित कोचिंग सेंटर्स हैं जिन्हें फिलहाल एमसीडी ने एक्शन लेके सील कर दिया है। सूर्य आईएएस है, बहुत से ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जिसमें अब लगातार एमसीडी एक्शन में आ रही है और जांच करने पहुंच रही है। दूसरी तस्वीर ये है, क्योंकि तान्या, श्रेया और नवीन, ये 3 वो छात्र थे जिनकी इस हादसे में मौत हो गई। ये किसी की लापरवाही की भेंट चढ़ गए। ऐसा बाकी छात्रों के साथ ना हो और इन छात्रों को भी न्याय मिल सके, इसके लिए अब बाकी छात्र जो राजेंद्र नगर में पढ़ रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको उनका धरना प्रदर्शन भी दिखाएंगे। स्टूडेंट्स अपनी आवाज अनामिका, आप इन स्टूडेंट से बात करें और उनकी मांगों को लेकर भी उनसे जाने।